देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस ने चिंता बढ़ा दी है। पहले अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में भी कोरोना के कुछ मरीजों में ब्लैक फंगस के मामले देखे गए, लेकिन भारत में कोरोना की दूसरी लहर में अचानक ब्लैक फंगस में तेजी देखी गई है। भारत में कई राज्यों में इसकी वजह से लोगों की मौत हुई है। ऐसे में चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, यूपी, तमिलनाडु और तेलंगाना ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की परिभाषा के अनुसार जब कोई बीमारी संक्रमण के जरिए बड़ी संख्या को प्रभावित करती है और फिर इसका प्रकोप सामान्य की अपेक्षा अधिक होता है तो इसे महामारी घोषित कर दिया जाता है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए 3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है। पहला, शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, हमें स्टेरॉइड कब देने हैं इसके लिए सावधान रहना चाहिए। और तीसरा, स्टेरॉइड की हल्की मध्यम डोज देनी चाहिए। The 3 factors that are very important are, first of all, very good sugar control. We must have people who are known diabetics must take extra steps to make sure their blood sugars are controlled. Those who are not having diabetes but are put on steroid must monitor their blood sugar regularly, because many turn out to have high blood sugars and many turn out to be diabetics although they were not aware of it. Along with this, we should be careful about when we give steroids. The indications are very clearly mentioned in the guideline. They should not be misused. And thirdly, like I said, low or moderate dose steroids are required. We should not really give high dose steroids and give other drugs, immunosuppressive drugs, only when they are indicated. देश में ब्लैक फंगस तबाही मचा रहा है। खासतौर पर महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस तेजी से पैर पसार रहा है। इसी तरह गुजरात में 1163 मामले सामने आए हैं, 61 मरीजों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 101 मरीज, तेलंगाना में 90 मरीज, कर्नाटक में 97, मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के 575 और उत्तर प्रदेश में 169, बिहार में 103 मरीज, दिल्ली में 203 मरीज और हरियाणा में 268 मरीजों की पुष्टि हुई है। तो अब सवाल बनता है कि ब्लैक फंगस है क्या? ब्लैक फंगस एक दुर्लभ संक्रमण है जिसे म्यूकोरमाइकोसिस भी कहा जाता है। ये कोरोना के मरीजों या फिर ठीक हो चुके मरीजों में खतरनाक साबित हो सकता है। अगर समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो 50 से 80% मरीजों की इससे मौत भी हो सकती है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो खास तौर से उन लोगों को संक्रमित करता है जो किसी न किसी बीमारी की वजह से दवाएं खा रहे हैं। इसकी वजह से इनमें रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे लोगों में हवा के जरिए साइनस या फेफड़ों में संक्रमण फैल सकता है। अब सवाल ये बनता है कि आप कैसे समझें कि ब्लैक फंगस ने आपको अटैक किया है। अगर आपको नाक में दिक्कत महसूस हो रहा हो, अगर सिर दर्द हो, चेहरे में एक हिस्से में दर्द महसूस हो या वो सूज जाए, चेहरा शून्य पड़ जाए या चेहरा का रंग बदल जाए, पलकें सूजने लगी हो और दांत हिलने लगे, तो ऐसी स्थिति में ब्लैक फंगस का अटैक समझा जाता है। अगर ब्लैक फंगस ने आपके फेफड़े पर आक्रमण किया है तो आपको बुखार, सांस लेने में दिक्कत, कफ, खंखार में खून आना, सीने में दर्द, धुंधला दिखाई पड़ने जैसे लक्षण दिखाई देंगे। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस एक खतरनाक बीमारी है और इसके लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दवाओं से भी इसका इलाज हो जाता है, कुछ मौके पर सर्जरी भी करनी पड़ती है। इसलिए अगर आपको डायबिटीज है और कोरोना से संक्रमित हो गए हैं तो अपना ब्लड शुगर भी नियमित तौर पर चेक करते रहें। शुगर की दवाई बिल्कुल संभल कर लें, सावधान रहें और कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस से भी बचें। न्यूज़ तक ब्यूरो।